वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो एक और नोटिस एसएससी ने भेजा है जो आप सभी को जानना चाहिए। जिन्होंने देख लिया वो अलग बात है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देख लें। तो नोटिस हमारा ये है कि अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल 2025 2025 के हिसाब से जो कुछ भी अपडेट हो इसके बारे में बताया गया। तो पहला क्या है, दैट कंडक्ट ऑफ टायर 1 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है सिवाय एक शिफ्ट के, जो कि सेंटर मुंबई में होगा, जिसका कुछ आग का इंसिडेंट के कारण वो नहीं हो पाया था। लगभग 28 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 35.5 लैक्स, 28 लाख में से साढ़े 13 लाख लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे, जो कि आधे से कम है। एग्ज़ाम कुछ 255 सेंटर में हुआ था, 126 सिटीज़ और 45 शिफ्ट्स में हुए थे। तो एग्ज़ाम लगभग तक ठीक से कंडक्ट हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं हो पाया है, जिनकी न्यूज़ भी आई है। तो अब आगे इस पे क्या किया जाएगा, बट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको हर किसी को 100% सेम सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि जो नंबर आए वो सेम हो पाए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे इस पे क्या लिखा हुआ है। थ्रू द कैंडिडेट फीडबैक पोर्टल 18,928 सबमिशन हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। कैंडिडेट के फीडबैक पोर्टल से 18,990 सबमिशन मिला है। मतलब जो एग्ज़ाम देते हो तो उस पर बाद लिखते हैं लोग अपना फीडबैक के लिए। सम कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड टेक्निकल डिसरप्शंस एंड दिस वाज क्रॉस चेक्ड विद द डिजिटल फुटप्रिंट्स। आफ्टर ड्यू एनालिसिस द अफेक्टेड कैंडिडेट वर रीशेड्यूल्ड एंड गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू टेक द टेस्ट। मतलब कि जो भी लोगों ने बताया था कि ऐसा हुआ, तो कुछ कुछ डिजिटल बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो उस चेंजेस के बाद उसको क्रॉस चेक किया है कि बच्चे सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो वहाँ से फिर मैच करके उनको दोबारा मौका दिया गया है। अभी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, अगर कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स एक भी नहीं है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो और जिन्होंने कंप्लेन करके फीडबैक में दोबारा वो फिर से एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट चेंज रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट्स वेयर ऑल्सो एकोमोडेटेड। बहुतों ने एग्ज़ाम डेट का चेंज रिक्वेस्ट भी उसको भी एकोमोडेट किया गया था। ऑपरेशनल एंड इशूज़ venue issues flagged by candidates will examined and will be taken into consideration while choosing centers for future exams. ऑपरेशनल वेन्यूज़ जो लोगों ने बताया स्टूडेंट ने कि यहाँ पे ये ख़राब है, उसको फ्यूचर में उसको कंसिडर करेंगे, उनको नहीं देंगे कि क्या करेंगे। बट अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि जिनको बिकॉज ऑफ सेंटर, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, किसी और कारण से उसके एग्ज़ाम्स में उसको प्रॉब्लम आई है, तो ये जिम्मेदारी एसएससी की उस बच्चे को दोबारा एग्ज़ाम लेके उसका ठीक करे। तोड़ फोड़ के सपोर्ट में कोई नहीं है, पर ये चीज़ आप ज़रूर करें, ताकि वो बच्चा एक साल पूरा मेहनत लगता है, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है, दोबारा सेम चीज़ को करना ईजी नहीं है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये आसान नहीं है। In this exam, laptop-based testing was successfully piloted with thousands of candidates taking the exam on the new mode. तो बहुत लोगों ने लैपटॉप में भी एग्ज़ाम दिया है। तो लैपटॉप सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट प्लीज़ जो भी एग्ज़ाम का सेंटर सब कंसिडर करवा रहे हो, एक बार ज़रूर देखिए कि लैपटॉप लैग ना कर रहा हो। ये बहुत सारे इश्यूज़ लैपटॉप में आते हैं दरमियान, बहुत जब ये धीरे धीरे लैपटॉप बहुत यूज़ हो जाता है तो बहुत कैशे वैसे जमने के कारण लैपटॉप स्लो हो जाता है या कुछ और हो जाता है, कभी कभी हैंग कर जाता है। तो प्लीज़ अगर आप जो भी सेंटर पे हो उसे अगर बता दो कि भैया लैपटॉप आप क्लियर करके जो भी कैशे हो सकता है उस तरीके से एग्ज़ाम लो, तो बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेंटर्स है, वो शायद उस अप टू द मार्क नहीं लेके जाएँ। As and when this scaled up, it will enable greater flexibility in providing test centers and accommodate larger numbers. ये तो बहुत अच्छी बात है कि largest numbers में आप एग्ज़ाम ले सकते हो, और जितना कम शिफ्ट हो उतना अच्छा है बच्चों के लिए भी। पर ये जो बातें हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डिप्लॉयड ऑल थ्रू द एग्ज़ाम प्रोसेस टू स्ट्रेंथन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो ठीक है, ये तो सही बात है आधार वेरिफिकेशन हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम किसी को ओटीपी ना आए तो
सर्वर इशू हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी आपके पास कुछ एक अल्टरनेट होना चाहिए ठीक करने के लिए। ठीक है। अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड एस्टैब्लिश स्मूथली। फेस ऑथेंटिकेशन भी सही सब हो है। In a significant move, tests have been conducted in Kavarati in Lakshadweep and Leh also. लेह और लक्षद्वीप में भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और एज अ नेशन हम उस जगह तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 93% of the candidates were scheduled at one of the cities opted for the test। मतलब 93% बच्चों को उसी सिटी में दिया गया था। तो अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे यहाँ पे एटलीस्ट 2 बच्चे ऐसे थे जो इतने दूर सेंटर दी गई थी, जिस वजह से एक बच्चे ने एग्ज़ाम जाके नहीं दिया है, और दूसरा जो एग्ज़ाम दे के भी आया उसके लिए भी ये एक दिक्कत तो होती है। आप रात भर ट्रेन में जगे हुए हो तो कहाँ से आप अपना 100% के एग्ज़ाम में दोगे, ये रियलिटी है, ये कोई बात नहीं है। तो जो जिसका सेंटर पास है वो हमेशा बेनिफिट में रहेगा। Questions quality concerns have been reviewed and corrective measures instituted। Question quality concerns has been reviewed। देखिए क्वेश्चन क्वालिटी पे मैटर जहाँ तक, अगर आप आसान दोगे तो कटअफाई जाएगा, टफ दोगे तो कम जाएगा, लेकिन ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। एटलीस्ट एक बार अगर कोई क्वेश्चन अप्रूव कर रहे हो कि इसे हम एग्ज़ाम में देंगे, तो उसके आंसर्स को कम से कम 4 बार चेक करो, क्योंकि बच्चों जो एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं, कि अगर वो एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, अगर एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं कि आंसर आया है जो उनके लिए सही है और वो एक्चुअली में भी सही है, बट आप शायद अगर वो ऑप्शंस में नहीं दिए हो, या फिर गलत मार्किंग की हो, तो एक तो उसका उतना टाइम गया, प्लस अगर अपने ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं तो सोचिए उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा, और वो एक की जगह 2 बार 3 बार सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ ये सब सारी बातें ध्यान देनी चाहिए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन सम इंसिडेंट्स ऑफ मेल प्रैक्टिस हैव ऑल्सो केम टू नोटिस। कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई है। सम इंडिविजुअल्स अप्रीहेंडेड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर प्रोड्यूसिंग फेक PWBD डॉक्यूमेंट्स एंड अटेम्प्टिंग टू मिस यूज द प्रोविजन फॉर अवेलिंग ऑफ स्क्राइब्स। कुछ लोगों ने भैया अपना फेक डॉक्यूमेंट दे दिया कि हैंडीकैप है, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए लोगों को भी। Some cases of remote access attempt have been detected and detailed as of such reports। बेसिकली हैकिंग की बात कर रही है लोग, कुछ कहीं पे करने की कोशिश की गई है बट कंप्लीट हुआ नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर होम देयर इज सस्पिशन ऑफ मल प्रैक्टिसेस एंड एविडेंस ऑफ माल प्रैक्टिस क्लियर, दे बी डिवार्ड एंड नॉट गिवन फर्दर अपॉर्चुनिटी। जिनके बारे में ये पकड़ा जाएगा भाई, उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका कहीं नहीं मिलेगा और उसको हटा दिया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स वेस्टा एम्बगस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, देखिए आइटम भी है, दे विल मेड टू अपेयर फॉर री एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर। जिनके केस में ऐसा ही है कि नहीं एम्बिगस है, ये कर रहे थे नहीं कर रहे थे पता नहीं चला, तो उनको 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम का दिया जाएगा। सच विजिलेंस टू टैकल अटेम्प्ट्स टू रिमोट टेक ओवर विल कंटिन्यू पर डिप्लॉइंग रिलेवेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस। कैंडिडेट्स हुज एग्जाम्स आर अफेक्टेड बाय मुंबई फायर इंसिडेंट्स ऑफ 26 सितंबर विल आल्सो हैव देयर एग्जाम ऑन 14 अक्टूबर। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ सबका हो जाएगा। द चैलेंज फॉर क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हैज एक्टिवेटेड। द चैलेंज फॉर CGL क्वेश्चन विल कम अराउंड 15 अक्टूबर। तो ये अराउंड 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर को आ जाना चाहिए इनके हिसाब से। एप्लीकेशन फॉर दिल्ली एग्जामिनेशन SIPO हैव बिन ओपनड अप। दिल्ली पुलिस के लिए और SICPO के लिए फॉर्म खुल गया, भर सकते हो। एप्लीकेशन विंडो GD वो नवंबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। अब तारीख एग्जैक्ट नहीं बताया गया, बट जो भी है। CGL का टायर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी स्टूडेंट्स के लिए, विल स्टार्ट फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025। मतलब अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मान लीजिए कि 23-24 के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होना आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर CPO होगा, फिर SSC JE होगा, MTS होगा। द स्पेसिफिक डेट्स फॉर दिस एग्ज़ाम विल बी soon नोटिफाइड। जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक डेट्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, ये बताया गया। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली वॉच द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फॉर अपडेट्स इन दिस मैटर। जितने भी कैंडिडेट्स को वेबसाइट देखती जाना है, हालांकि शायद ही को वेबसाइट देखते हैं स्टूडेंट्स, सबको यूट्यूब पे और कहीं ना कहीं से ये सुविधाएं मिल जा रही है कि आपको सब कुछ पता चल जा रहा है। तो ये सारे बातें हैं। एक और जो इतना SSC चेंजेस कर रहा है, एक चेंजेस अगर और कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। चेंजेस ये है जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि
आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट करो, उसके रिज़ल्ट्स कंप्लीटली शो कर दो, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम पे जाओ, खास करके CGL, CHSL और MTS पे। ये तीनों एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जो सबको ही देते हैं। तो जो बच्चा ग्रेजुएट के लेवल पे पास कर लेगा, फिर वो 12th पे नहीं बैठेगा। जो 12th पास कर लेगा, फिर वो MTS के लिए नहीं बैठेगा। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे CGL पास कर रहे हैं, तो 80% बच्चे जो CGL पास कर रहे होंगे, वो 80% CHSL भी पास करेंगे, वो 80% MTS भी पास करेंगे। जिसके कारण से क्या होता है कि कट ऑफ हाई जाते हैं। तो अगर आप पहले ही जो उस टाइम के सबसे अच्छे प्रिपेयर्ड बच्चे हैं वो CGL निकाल लेते हैं, तो उनको पता है कि मेरा रिजल्ट आ गया CGL में, तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करेंगे। और आप जितना टाइमलाइन लेते हो वो टाइमलाइन पॉसिबल है ही है। आप नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट, अगर आप नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी में आप CGL ले लो, जनवरी से स्टार्ट करो प्रोसीजर फॉर्म का, फरवरी में एग्ज़ाम लो, रिज़ल्ट दो मार्च में, फिर मार्च अप्रैल स्टार्ट में रिज़ल्ट ले लो, अप्रैल एंड तक टायर 2 ख़त्म। तो जिनका नाम आ गया वो आगे अप्लाई नहीं करेंगे, फिर अगले 4 महीने CHS के लिए ले लो, अगले 4 महीने MTS के लिए ले लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और इसे सीट्स जो वैकेंट्स रह जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है, तो अब जितना ज़्यादा सीट निकाल अगर वो फिलअप करते जाओगे तो एज ए गवर्नमेंट ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखते रहने हैं, बहुत सारे चीज़ों के वीडियोस हमने डाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपको एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो अगर अच्छा लगा वो वीडियो ये, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।